नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम शर्मा, मैकेनिकल इंजीनियर और आई एम फ्रॉम ऑर्बिट स्मार्ट क्लासेस एंड आई वांट टू टीच यू अबाउट हीट कैलोरीमेट्री चैप्टर जो कि आईसीएसई क्लास 10 का है और चैप्टर नंबर 11। तो मैं आपके बेसिक सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। इसमें हीट क्या होते हैं, हीट कैपेसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है और इसके मेजरमेंट कैसे होते हैं। वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दिस थिंग। ओके, सबसे पहले मैं ये बताऊं कि हीट आखिर होता क्या है। जैसे कि किसी भी गर्म, मान लो कि एक रड है, ओके, और ये रड को अगर हम टच करते हैं, ये हॉट है, रेड हॉट रड है, और इसको अगर टच करोगे तो कैसा फील होगा? बहुत ज्यादा गर्म फील होगा, बहुत ज्यादा सेंसेशन फील होगा। तो ये हीट होता क्या है, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे? बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्यादातर बोलते हैं कि सर इसका जिसका ज्यादा टेम्परेचर है वो ज्यादा हीट है। नो, दैट इज नॉट, दैट इज अनदर पैरामीटर। ओके, हीट इज एक्चुअली व्हाट, सपोज दिस इज अ बॉडी। ओके, ये क्या है? एक बॉडी है। बॉडी में क्या होता है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो रैंडम मूवमेंट करते हैं, राइट? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो है इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है। तो आप जानते हैं कि जो भी बॉडी के अंदर में मूवमेंट होता है उसमें मॉलिक्यूल्स जो है या एटम्स जो है वो टकराता है एंड दैट प्रोड्यूसेस अ फ्रिक्शन। ओके, और फ्रिक्शन के कारण क्या होता है? हीट इज जनरेटेड, राइट? तो ये हीट तुम्हारा जनरेट होता है जब एक ऑब्जेक्ट या जब एक एटम किसी के साथ बहुत ज्यादा टकराएगा तो हीट जनरेट होगा। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, तो कौन कौन से एनर्जी होते हैं इसमें? काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एटम्स जो है या मॉलिक्यूल्स जो है ये क्या करता है? मूव करता है। मूव के कारण क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है। नेक्स्ट क्या है कि मान लो ये इस तरह का बॉडी है, तो ये एटम्स यहां से मूव करने के बाद यहां तक जाता है, तो क्या होगा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइट का चेंज होना। तो हाइट का चेंज होना मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी होता है। या तो शेप चेंज अगर हो गया तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी हो गया। तो हमारा जो दो जो मेन एनर्जी जो किसी भी बॉडी में होता है, दैट इज वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी। और ये दोनों जो है हर एक बॉडी के अंदर खुद का अपना होता है। जैसे हमारे अंदर एक आत्मा बसता है, उस तरह यहाँ पे क्या होता है? एक एनर्जी आता है एंड दैट इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, राइट? आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे कैसे क्या होता है? एक बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी होते हैं और पोटेंशियल एनर्जी होते हैं, वो भी किसका? इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स का। और वो क्या करता है? टोटल इंटरनल एनर्जी कंसीडर किया जाता है कि हम लोग मानते हैं कि उसके अंदर का जो एनर्जी है, और उसी को हम लोग बोलते हैं थर्मल एनर्जी। क्या बोलते हैं? थर्मल एनर्जी। ओके, यही थर्मल एनर्जी को हम लोग हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीट बोलते हैं। क्या समझ पा रहे हो? हीट इज नॉट द मेजरमेंट कि 5 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस से ये हीट है। नो, दिस इज रॉन्ग। ओके, whenever you want to define heat, so heat is what? Heat is the amount of internal energy or total internal energy of a body is known as heat. तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? हीट को कैसे लिखूंगा? देखिए, हीट मीन्स टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी, राइट? तो यहाँ पे कौन कौन से एनर्जी थे भाई? इसके अंदर थे काइनेटिक एनर्जी, इसके अंदर थे पोटेंशियल एनर्जी, और ये दोनों जब मिल जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हीट एनर्जी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में आपका हीट रहता है। मैं ये आपको बता दूं कि मान लो ये सॉलिड आइस है। क्या है? सॉलिड आइस है। इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। क्या इसमें हीट है? देन आई कैन डेफिनेटली टेल यू दिस बॉडी हैज हीट। बोलोगे सर कैसे हो सकता है हीट? ये तो बर्फ है, ऑलरेडी ठंडा है, तो फिर कैसे हीट हो सकता है? So I will show you that heat will be transferred from this body. तो ये मान लीजिए 0 डिग्री है, मैं आपको एक ऑब्जेक्ट देता हूं, इसका -40 डिग्री है। बताओ कि हीट ट्रांसफर कहां से कहां होगा? डेफिनेटली 0 डिग्री से -40 डिग्री सेल्सियस तक। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर में हीट है। तो हर एक बॉडी में तुम्हारा क्या होता है? हीट होता है, और वो किसके फॉर्म में होता है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ओके, तो हीट, आई थिंक हीट आपका काफी ज्यादा क्लियर हो गया होगा। हीट टॉपिक अगर किसी भी बॉडी
किसी भी बॉडी के अंदर अगर हीट हमको जानना है तो क्या बोलेंगे, हीट इज द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी। ओके, हाँ देखिए हीट को और दूसरे फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं हम। हीट इज अ फॉर्म ऑफ बॉडी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, it is a form of energy which flows from hot body to cold body, ओके। तो हीट एक ऐसा चीज है जो कोई फ्लो का कॉन्सेप्ट है। हीट कुछ ऐसा चीज नहीं है, मतलब फ्लो होगा तभी हो सकता है। किसी के अंदर में हीट हो सकता है लेकिन वो तभी हम पता कर सकते हैं जब यहाँ पे फ्लो होता है। जैसे ये मान लो कि 10 डिग्री सेल्सियस है और ये 5 डिग्री सेल्सियस है, सो हीट विल डेफिनेटली फ्लो फ्रॉम दिस टू दिस। लेकिन अगर मान लो ये बॉडी है, इसका भी 10 डिग्री सेल्सियस है और ये भी बॉडी है 10 डिग्री सेल्सियस है, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, हीट का कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हीट का एक्सचेंज होता है। सो इट डजंट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, it only depends on the level of a temperature or difference in a temperature. Whenever there is a difference in a temperature, then there will be a flow of heat. तो heat को कैसे define कर सकते हैं? It is a form of energy which flows from hot body to cold body. Okay? Now next जो topic है आपका specific heat capacity क्या है? Specific का मतलब कैसे समझाऊं मैं तुमको? Specific का मतलब ये होता है, स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, थोड़ा इसको डेंसिटी से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। मान लो कि वाटर एक लीटर वाटर ले लो या 500 लीटर वाटर ले लो, क्या डेंसिटी दोनों का सेम होता है या अलग होता है? डेफिनेटली यू विल टेल दैट डेंसिटी जो है 1 लीटर पानी ले या 500 लीटर पानी ले या 5000 लीटर पानी ले, बट डेंसिटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। दैट इज डेंसिटी इज द अमाउंट मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो हर एक यूनिट वॉल्यूम में जो मास होता है उसको हम लोग डेंसिटी बोलते हैं। उसी तरह हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या होता है, हीट कैपेसिटी ऑफ यूनिट मास। ओके, हीट कैपेसिटी ऑफ यूनिट मास। देखो कैसे मैं समझाऊं फिर, कि मान लो ये बॉडी है, इसका मास जो है 1 kg है। कितना केजी है? 1 kg। और मान लो ये बॉडी का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। नाउ यू विल गिव हीट। अगर आप यहाँ पे हीट देते हो, क्या देते हो? हीट। अगर आप हीट देते हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर विल राइज फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू सपोज 11 डिग्री सेल्सियस। ओके, देन द अमाउंट ऑफ हीट जो आप हीट देते हो टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg मास बाय 1 डिग्री टेम्परेचर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ये देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट देखिए यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट है जो कि हम इस बॉडी को मास केजी को दे रहे हैं। सो द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of a body by 1 degree having mass 1 kg, that is known as specific heat of that body. That is known as specific heat of the body. ओके, तो ये था आपका स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट का मतलब फिर से भी समझ लो, यहाँ पे 1 kg कोई भी मास, किसी भी मास का या किसी भी ऑब्जेक्ट जो 1 kg मास है, उसमें अगर मान लो कि हीट डालते हैं और उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से 11 डिग्री सेल्सियस अगर होता है, दैट इज, या कोई भी 1 डिग्री या 50 से 51
कोई भी सिंगल डिग्री टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री केल्विन में बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या था? टोटल मान लो 50 केजी है, इसके अंदर का जो हीट है ये उसके अंदर जो हीट रेस करने में लगता है उसको हम लोग बोलते हैं हीट कैपेसिटी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है 1 केजी मास के लिए और 1 डिग्री टेम्परेचर जो बढ़ाने के लिए इस बॉडी का जो हीट रिक्वायर्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी काफी ज्यादा क्लियर हो चुके होंगे। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो होता है तुम्हारा टेम्परेचर। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? टेम्परेचर। व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर देखो भाई, यहाँ पे आप जो पढ़ते हो स्कूल या कॉलेजेस कहीं भी पढ़ते हो तो तुम लोग के यहाँ पे क्या होता है? रैंक सिस्टम होता है। क्या होता है? रैंक सिस्टम होता है। ओके, रैंक का मतलब होता है कि तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे काम के आधार पर तुमको एक स्टेट दिया जाता है। जैसे टॉपर होता है, टॉप रैंक फर्स्ट, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक, ये समझ पा रहे हो? तो ये क्या होता है? सभी हर एक स्टूडेंट का अपना खुद का एक स्टेट होता है। ओके, इसको हम लोग ऊपर की ओर मानते हैं, इसको थोड़ा नीचे, उसको पूरा नीचे, और लास्ट रोल नंबर 50 अगर होता है तो उसको सबसे लोएस्ट में मानते हैं क्योंकि 15th रैंक है। ओके, तो ये जो स्टेट बताता है, ये स्टेट बताता है। उसी तरह हीट में क्या होता है? तुम्हारा एक स्टेट जो बताता है उसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। टेम्परेचर विल शो योर स्टेट, शो द स्टेट ऑफ द बॉडी, और इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। मतलब ये एक डिग्री है, कितने पैरामीटर तक हमारा जाएगा, दैट इज नोन एज टेम्परेचर। तो इसके बारे में और भी नेक्स्ट क्लास में मैं काफी ज्यादा डिस्कस करूंगा। और ये दो टॉपिक में अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं मुझसे डायरेक्टली या मैसेज कर सकते हैं मुझे। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ओके।